सरकार में इसी तरह का हर गांव घूम घूम के आपको आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम के बारे में दिखाता रहूंगा। इसी तरह प्रत्येक गांव के उन गांव, वो सुदूरवर्तीय गांव, वो ट्राइबल एरिया में जाऊंगा और जाके दिखाऊंगा कि आपका व्यवस्था कितना दुरुस्त है, वो मैं दिखा के आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। अब ये बताइए, ये जो झूला मैं झूल रहा हूँ, ये सरकारी विद्यालय का बच्चों के लिए खेलने के लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत मैं देखिए ये व्यायाम के लिए जो मिला हुआ है ना, उस पर मैं झूल रहा हूँ। नमस्कार। और अभी मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया, अंचल देवरी, जिला गिरिडीह, और उसके प्रांगण में है। और स्कूल का ये दिशा मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, शिक्षक का तो पता नहीं शिक्षक किधर है। क्लास जो है सो पूरा क्लास में कोई नहीं है, बच्चे लोग क्लास में नहीं हैं। पता नहीं गर्मी छुट्टी का ये प्रथम दिन है और प्रथम दिन में क्लास नहीं है। और बोर्ड की अगर बात करें, बेहतरीन बोर्ड है। सरकार की सुविधा देखिए, कितना बेहतरीन सुविधा दिया है सरकार ने। एकदम बोर्ड एकदम मखमल की तरह है, जिसमें पेंसिल चलेगा ना तो दबा के चलेगा। और हम ये भी क्लास देखिए, इस क्लास में भी बच्चे नहीं हैं। अब थोड़ा सा क्या वजह है, यहाँ के जो सर हैं उससे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र टुडू। महेंद्र टुडू जी। आप यहाँ के सहायक शिक्षक हैं या सहायक है। सहायक शिक्षक। क्या वजह है कि यहाँ स्कूल पूरा खाली खाली है? सर, आज जल्दी छुट्टी दे दी है बच्चा सब। कितना बजे दे दिए? 11:30 बजे। 11:30 बजे ही छुट्टी दे दी? काहे? जी। काहे? मैंने हम लोग को पता नहीं था, कोई बोला कि 11 बजे तक क्लास है, तो बाद में पता चला कि 1 बजे तक रहना है। इसीलिए 11:30 बजे छुट्टी दे दी है। मध्याह्न भोजन भी नहीं बना है? आज तो नहीं बना सर। आज नहीं बना? नहीं। क्यों? आज बनाने वाला नहीं आई। रसोईया नहीं आई? नहीं। तो देखिए, इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम कई स्कूलों का विजिट किया और लगभग सारे स्कूलों का ये लगभग कहानियां हैं कि एक भी बच्चा नहीं है, किसी में कुछ बच्चे हैं। और यहाँ अभी कितने शिक्षक हैं? दो शिक्षक हैं। किसी में एक शिक्षक है और वहाँ बच्चे उपस्थित हैं। आपके यहाँ 2 शिक्षक हैं। पोषक क्षेत्र में क्या आपने हल्ला किया था कि ये स्कूल खुलने वाला है? हल्ला तो किए थे। जानकारी गार्जियन को दिए थे? गार्जियन को दिए थे। जी। इसके बावजूद भी बच्चा नहीं आया? बच्चा आए थे, कम आए थे। कम आए? कितना बच्चा आया था? कम से कम 45 बच्चा। अटेंडेंस रजिस्टर आप दिखाएंगे? अटेंडेंस तो प्रभारी दिखाएंगे, सचिव दिखाएंगे। देखिए साथियों, क्या है कि अटेंडेंस का रजिस्टर जो है दुर्भाग्यवश मुझे मांगने का ज़रूरत पड़ रहा है। क्या कि ये सब अथॉरिटी जो होता है, एक जो औचक निरीक्षण करने का जो जिनके पास पावर रहता है उनको। लेकिन मैं इसलिए देखने मांग रहा हूँ, एक झारखंडवासी और एक ग्रामीण होने के नाते इसलिए मैं मांग रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि वाकई में ये सर झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हालांकि प्रभारी जो आते हैं उनसे भी हम देख के और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि इन्होंने 45 बच्चे बताए ना, 45 बच्चे का अटेंडेंस जो है आज पहुंचा है बच्चे कि नहीं पहुंचा है, ये भी बताएंगे। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ बच्चे आए थे आज स्कूल में या नहीं, आखिर में क्या वजह है। और इस तरह से अगर हमारा झारखंड का स्थिति अगर रहा तो मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि क्या दशा दिशा होगा। अब बताइए, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा, सरकार में इसी तरह का हर गांव घूम घूम के आपको आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम के बारे में दिखाता रहूंगा। इसी तरह प्रत्येक गांव के उन गांव, वो सुदूरवर्तीय गांव, वो ट्राइबल एरिया में जाऊंगा और जाके दिखाऊंगा कि आपका व्यवस्था कितना दुरुस्त है, वो मैं दिखा के आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो योजना की बात करते हैं, जो धरातल पर लाने की बात करते हैं, वो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था आपका कितना सुदृढ़ है धरातल पे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ठोक देने से नहीं होगा। वहाँ शिक्षकों की जहाँ कमी है ना, वहाँ शिक्षकों की कमी पूरी भी करनी होगी। और जहाँ आपके कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करना भी पड़ेगा। जनता के हक और अधिकार को आप नहीं मार सकते हैं। और इस तरह से मैं प्रत्येक गांव, झारखंड प्रदेश के प्रत्येक गांव जाके और आपको इस समस्या से या फिर जो भी वहां की व्यवस्था है, वो व्यवस्था को, ये सत्ता पक्ष व्यवस्था पक्ष को दिखाने का मैं कार्य करूंगा। और सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं ना, ये व्यवस्था कितना सुंदर है, आप ये अंदाजा लगाइए। थोड़ा नजदीक आइएगा साहब। अब ये बताइए, ये जो झूला मैं झूल रहा हूँ, ये सरकारी विद्यालय का बच्चों के लिए खेलने के लिए जो व्यवस्था है,
उस व्यवस्था के तहत मैं देखिए ये व्यायाम के लिए जो मिला हुआ है ना, उस पे मैं झूल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो निजी स्कूल है ना, उस स्कूलों में इस तरह का एक्सरसाइज़ और व्यायाम के लिए जो मानसिक विकास बच्चे का बढ़े, उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है। तो आप समझिए कि सरकारी स्कूल में कितना बेहतरीन व्यवस्था है। साथियों, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्या मैं सरकारी स्कूल की जो विधि व्यवस्था या फिर आंगनबाड़ी का या फिर सरकार की जो व्यवस्था है, वो चीज़ों को जो पहुँच के मैं गाँव-गाँव और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कमियाँ हैं, उसको ढूँढ-ढूँढ के निकाल के और सरकार को दिखा के और जनता को सीधा लाभ पहुँचे, वो चीज़ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? और अगर गलत कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सही कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये व्यवस्था मुझे बहुत बेहतरीन लगा, चूँकि ये प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में नहीं है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार।